फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम टू बैक माई चैनल सोन गोरेश कारवार में स्वागत है आप लोगों का। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग बताइए। और इवनिंग का समय है, 5 बज रहे हैं। वैसे तो चाय बनानी चाहिए। मेरा भाई आया था संदीप, कार्ड देने चला गया, तुरंत आया तुरंत चला गया। मैं कहीं पति के पास जाने वाली हूँ, तो मेरा उससे सवाल था क्या वो मेरे साथ चलेगा मुझे छोड़ने। तो उसने कहा हाँ, कब चलना है। मैं जुलाई और अगस्त में फ्री हूँ, मुझे बताओ कितने दिन के लिए चलना है, कब चलना है। मैं फ्री हूँ, आप देख लेंगे, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। तो हमने ठीक ठीक है, देखते हैं, देखेंगे, पतिदेव से बात करेंगे क्या कहते हैं वो। तो ऐसे मैंने मना कर दिया था, लेकिन सोच रही है हाँ चल सकता है वो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ, क्योंकि उसे ऐसा कुछ काम भी नहीं है, अभी छुट्टी भी है उसका, फ्री है। तो छोड़ने चल। अब मैं कहाँ जाऊँगी, कब जाऊँगी, ये मैं बाद में बताऊँगी। तो कब जाने वाली हूँ ये बात में। फ्रेंड्स, मुझे बात करनी थी मेन टॉपिक पे। मैं मुझे 2-3 उस पर बात करनी है। एक तो तेज चल रहा था, सॉरी। तो आपको ये जो यूट्यूब है ना, तो इसमें हाल ही बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं। मतलब हाल ही नहीं बोलेंगे तो बनते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। फिर एक की पार्टी, एक फ्रेंड्स पार्टी करता है। अब देखो, घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी, सीधा सीधा बात करूँगी। जैसे मैं ब्लॉग देखती हूँ सबके, मैंने देखा भी है, ऐसा नहीं है, मैं बहुत ब्लॉग देखी हूँ। तो सचिन मनीषा है, किसी का सपोर्ट या किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ नॉर्मल टॉपिक पे बात कर रहे हैं। प्लीज़, अगर आप लोगों में किसी को बुरा लगे, वैसे तो कोई मेरा, मैं इतना बड़ा तो कोई हूँ नहीं तो वो लोग मेरा देखेंगे कोई भी, तो ऐसे ही मैं फिर भी सॉरी नहीं बोलूँगी। आप लोगों को अगर बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं किसी के बारे में, देखो, अगर आप सामने लाओगे, यूट्यूब पे लाओगे, जनता के सामने लाओगे, तो फिर तो सवाल उठेंगे ना। तो हम भी उस पर एक बात रख रहे हैं, बस हम अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं। तो मेरा सवाल बस यही है, क्वेश्चन यही है फ्रेंड्स, कि मेरे पास कोई कैमरा वगैरह, कैमरा मतलब वैसा क्या बोलते हैं, माइक वगैरह नहीं है, इसलिए पास में रखना पड़ रहा है। तो सचिन जो है, सचिन भैया, भैया ही बोलूँगी, क्योंकि उनको देख के भैया का फीलिंग आता है। मेरा भाई छोटा है मेरे से संदीप। तो हाँ, तो वो है ना, उन्होंने घर, मैं उनका ब्लॉग देखती थी सचिन मनीषा का। तो उन्होंने घर बनाया, नहीं घर बनाया, हाँ घर बनाया, उद्घाटन, हम लोग उद्घाटन बोलते हैं। तो उन्होंने गृह प्रवेश किया, उसमें गृह प्रवेश किया, नहीं हम लोग उद्घाटन उसका नहीं बोलते हैं, सॉरी, वो तो और चीज़ों का होता है। क्या बोल रही थी, क्या निकल गया, माइंड मत करना। तो गृह प्रवेश किया, तब उन्होंने अपनी फैमिली के लोगों का, मतलब फैमिली वगैरह आई थी उनकी। उसके बाद जब उन्होंने फ्रेंड्स, जो अपना यूट्यूब सर्कल, यूट्यूबर लोग हैं, उनका पार्टी दिया था, तो उसमें सभी थे, माता रानी का जगराता किया था, और सब इतना एंजॉय किए, इतना मस्ती किए, है ना। अच्छा चला सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं मैंने देखा, मतलब, लेकिन मैंने ये देखा कि जो लोग उनकी पार्टी में किसी और से मिले, देखो जो इधर उधर नहीं जाऊंगी, आप लोग समझते हैं। मैं जितना देखी हूँ मैं उतना जानती हूँ कि उनकी पार्टी में वो लोग जिनसे, जो लोग अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी, तो मुझे ये लगता है कि ये सब कंट्रोवर्सी चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना अपना ब्लॉग बनाओ। अगर आपसे एक दूसरे से नहीं बन रही है तो प्लीज़ मत बात करो, जाने दो उसे, छोड़ दो उसे यूट्यूब पे लाके क्या फ़ायदा, ये कंट्रोवर्सी को। मतलब वो उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ये कहा, उसका देखो मैंने ये क्लिप रखा, उसका देखो मैंने ये ऑडियो रखा, उसका देखो मैंने ये वीडियो रखा, उस पर डालना है। तो जैसे सृष्टि है, उसमें सृष्टि जो है, सृष्टि दीदी, जो सचिन ने बताया कि उनके साथ भी गलत हुआ था, तो वो चुप रही। उन्होंने, उनका ब्लॉग अभी 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 मैंने देखा, उस दिन भी देखा था। तो उन्होंने अपना उस बात पे ओपिनियन रखा था, कोई उन्होंने गलत नहीं बोला था मेरे ख्याल से। बल्कि उनके साथ गलत हुआ था, वो बोल भी सकती थी आके, पहले ही बोल सकती थी आगे, लेकिन वो चुप रही, नहीं बोली कि हमें, जैसे मेरा अभी
मतलब है कि हमें जैसे नहीं रखना है, हमें बात ही नहीं करनी उसके बारे में। क्या हम आके लड़ाई करें, वो भी इस पे आके यूट्यूब पे, तो हमें नहीं करना। तो वही बात है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, अब जैसे कि ये सब हो रहा है तो वो बोल सकती थी कि नहीं बोल सकती थी, उनके साथ हुआ था लेकिन नहीं बोली। लेकिन अब मजबूरी में उनको बोलना पड़ रहा है कि घसीट घसीट के लोग ला रहे हैं बात को, घुमा रहे हैं। तो मुझे ये सब मतलब समझ नहीं आ रहा है कि अरे यार क्यों कर रहे हो ये सब आप लोग, है ना। नहीं बन रही, अलग अलग रहो। अलग अलग तो वैसे ही सबका अपना अपना फैमिली, अपना अपना यूट्यूबर हो, इतने बड़े बड़े भाई, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है आपका, सब लोगों का सब कुछ तो सही है। क्या किस बात की वो है, दोस्ती है नहीं बन रही है आप लोगों की, आप लोग और ज़्यादा बड़े बड़े जा रहे हो। तो फिर ये भी बात सही है, अगर आपको जिससे जम रहा है उसे बुलाओ, जिससे नहीं जम रहा उसे मत बुलाओ, है ना। या फिर जैसे अभी पता क्या था, अभी कुछ दिन पहले ब्लॉग देखा, अच्छा इनकी पार्टी, इसी यूट्यूबर की पार्टी इतने सारे लोग गए, अच्छा वो यूट्यूबर की पार्टी इतने सारे लोग गए। अब क्या है, अब उसके साथ इतना बड़ा कंट्रोवर्सी दे, आप आ रहे हैं, वो इधर से धमाका, वो उधर से धमाका, ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही है। सबसे चीज़ मैं यही देख रही थी। तो कभी कभी ना सच्ची बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती। तो आप लोगों ने मेरे जो देख रहे हो या नहीं, जो नहीं देखे हो, मेरे ब्लॉग देखना। कभी कभी आप एक दिन में मेरे दो तीन आ जाएंगे, दो आ जाएंगे, एक आ जाएगा। कभी कभी मैं एकदम गुल हो जाती हूँ, पता ही नहीं चलता मैं कहाँ चली गई, क्योंकि ये सब जब मैं देखती हूँ ना, अरे ये तमाशा क्या हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं छोड़ो, रहने दो, मुझे नहीं बनाना। तो अरे यार नहीं बना, चलो करते हैं, बनाते हैं, क्यों नहीं बनाए। मतलब खुद का मन नहीं होता है, अरे यार नहीं सही नहीं है। तो ऐसा मत करो ना, इतना खिचड़ी मत पकाओ। अभी देखो ये सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, इसी चीज़ का ये तो चलो ये आप लोग अपना अपना अलग अलग कर रहे हो, लेकिन नहीं करना चाहिए ये भी। जैसे पहले अभी एक आया था मालती चौहान, विष्णुराज, उसमें हुआ क्या, उसका मैंने 2 वीडियो ब्लॉग बनाया था जब मालती चौहान अपने चली गई थी। फिर बाद में उनका राजीनामा हुआ, मतलब गोरखपुरी वजी ने कराया। उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं, फिर शादी करा दी विष्णुराज ने। शादी वादी कुछ नहीं थी, वो एक समझ लो वो था जैसे हम शूटिंग करते हैं वो। तो वो चीज़ नहीं जमी कि अब किसी की वाइफ है, पत्नी है, तो अगर किसी की पत्नी का एक इंसान जो तुम्हें भाई बोल रहा है उसे बहन बोल रहा है, मालती चौहान को वो भाई मानती थी ना मालती चौहान, जिसने उनकी ऑडियो रिकॉर्ड की, वो सारी ऑडियो किससे दे दी, उनके पति को। पति ने क्या किया, पति ने उठा के यूट्यूब पे डाल दी। क्यों, पत्नी नहीं थी तुम्हारी? आज ये जो चमक रहे हो, ये जो बने बैठे हो, किसकी वजह से? देखो कोई माने या ना माने, हाँ मैं मानती हूँ। जैसे आज मैं हूँ, मैं अपना ये उठाऊँ, मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना, रील बनाना, तो कभी कभी मूड होता है तो बना लेती हूँ, अच्छा लगता है। चाहूँ तो डेली बनाऊँ, लेकिन कभी कभी मूड अच्छा मेरा नहीं रहता तो नहीं बनाती। लेकिन जैसे कोई और बना सकता है, तो जैसे मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपनी ना बना के किसी और की बनाने लगूँ तो उससे उठ जाए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि जिसके मैं जरिए से मैं उठी हूँ उसे इंसान कैसे बोल सकता है, नहीं बोल सकता ना, वो तो तुम्हारी वाइफ थी। अगर कोई गलती हुई, जो भी हुआ, गलती हुआ, जो भी हुआ, अपनी पत्नी को पति से ज़्यादा कौन जान सकता है। तो मैं वो वायरल ना करके अपनी पत्नी को के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए, सुलह करनी चाहिए, उनके पिता को बुलाना चाहिए, जो भी करना था, राजीनामा जैसे जो भी करना था, अपनी उनके पापा को बुलाते, अपने माँ बाप के सामने सारी बातें करते, ना कि दोस्त जो कह रहा है उसने तो अच्छा नहीं किया ना, आज वो जेल में है, देखो वो थोड़ी ना देख रहे हैं, लेकिन मुझे बात करनी है। उसने अच्छा नहीं किया, उसने क्या अच्छा किया, मुझे बस ये जानना है, क्या अच्छा किया? उसने तुम्हारा ऑडियो बनाया और ऑडियो बनाता गया, वो भाई कहती रही
भाई कह कह के विश्वास करती रही। अगर वो इतना ही अपना था मानता उन्हें विष्णु राज को, तो विष्णु राज की पत्नी जो भाई कहती थी, तो वो विष्णु ये देखता कि अरे ये तो भाई भैया भाई की पत्नी है और मुझे बहन मानती, भाई बोलती है ये गलत रास्ते पर जा रही है, तो मैं ऐसे डांट सकता हूँ, डांटूँ डांटूँ डांट के समझाऊँ ये गलत है, मान जाती ना। शुरुआत में ही मान जाती तो ये बात ही नहीं आती, लेकिन नहीं, उकसाते गए। ऐसे चिंगारी हल्की सी लगी, उसमें घी डालते जाओ, फूंक मारते जाओ, घी डालते जाओ, फूंक मारते जाओ, घी डालते जाओ, लौ तो उठेगी ना। वही काम। तो उसमें नतीजा क्या निकला, क्या निकला? बाद में पहले कहा हम रखेंगे नहीं, बाद में ले आए, पता नहीं चला, फिर बाद में पता चला कि अच्छा आ गई हैं, फिर कि अब आ गई हैं, हम स्टूडियो में रहेंगे, हम वीडियो नहीं बनाएंगे, ये हमारी शर्तें हैं। एक लड़की जिसकी वजह से तुम बन गए, इतना हुआ, आज तुमने उसे ऊपर थी ज़मीन में ला के धड़म से गिरा दिया, अब क्या करेगी? उसका अगर गलती इंसान से होती है मान लिया, लेकिन तुम्हें सबके सामने लाने की क्या ज़रूरत थी? घर की तुम्हारी बात थी ना। और वो इंसान, वो तो एक शकुनी था, शकुनी भी से भी शकुनी भी नहीं कहेंगे, शकुनी भी कहना, वो तो उससे भी गया गुजरा। शकुनी और कंस इनसे हद से ज़्यादा गए गुजरे, इससे भी गया गुजरा। वो तो थे जो थे, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत डीपली गया। ऐसे लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होता है, कभी अच्छा नहीं होता है, कभी भी नहीं। उसकी जान चली गई, छोटा सा बच्चा है, कहाँ रह रहा है? अपनी मौसी के पास रह रहा है। अच्छा खासा परिवार था ना, माँ थी, बाप था, अपने घर में रह रहा था। उसका दूसरा जो बर्थडे आया तब दूसरे बर्थडे में उसकी माँ उसके पास नहीं थी। सोचो, उसका बाप भी नहीं था उसके पास, क्यों? वो जेल में थे। तो ये यूट्यूब की जो दुनिया है ना, सच में तो कभी कभी बहुत डर लगता है। इसलिए ये जो चीज़ें हैं, वो तो देखो, एक इंसान की जान चली गई, और ये बहुत सारे लोग जो न्याय दिलाते हैं, हम ये करते हैं, वो सब देख रहे थे, क्योंकि सब इसी पे हो रहा था, लेकिन तब कोई भी नहीं आया, कुछ भी नहीं किया। जो खड़ी हुई थी उसे भी दबा दिया, गोरखप्रिया भौजी जो भी थी, जो खड़ी हुई थी, कुछ लोगों ने, यूट्यूबर ने आवाज़ जो उठाई थी, उनको भी दबा दिया। ये लो, उनको भी दबा ही दिया, और क्या। लेकिन जिसने भी गलत किया है वो भोले बाबा देख रहे हैं, भगवान देख रहा है, उससे नहीं बचोगे, उससे नहीं बचोगे। कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स, कि यूट्यूब है, मानते हैं हम अपना ब्लॉग बनाते हैं, इसके ज़रिए हमें फ्रेंड्स, हमारी दोस्ती हो जाती है, हमारी और यूट्यूबर से मुलाकात होती है, तो उनसे हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है। वो हमारे कोई, किसी को हम भाई बोल देते हैं, किसी को हम बहन बोलते हैं, किसी को भाभी, रिश्ते बन जाते हैं, हमारे अच्छे हो जाते हैं। हम एक दूसरे घर जाना, कभी जाते हैं, कभी फंक्शन होता है हम उन्हें बुलाते, वो हमें ये अच्छा है। लेकिन इसमें ये मत भूल जाओ कि नहीं नहीं, यही सब कुछ है। अगर हमारा कभी किसी से नहीं बन रहा है, नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ छोड़, उसके बारे में लिखना पढ़ जाने दो, क्या है। तुम अपने ज़रिए से आगे बढ़ो ना, फिर देखो। अभी आप लोग शायद डर लगता है कि कहीं मुझसे कोई ना कहने लगे तुम ये बात क्यों कर रही हो इस बारे में। तो ये सब देख कर मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूँ। क्योंकि जब ये मालती चौहान वाला ये जो मैटर आया था, तब भी मुझे बहुत भयंकर गुस्सा आया हुआ था, और वो पोस्टर देख के तो बहुत ज़्यादा हुआ था। मैंने बनाया भी था, 2-3 मैंने ब्लॉग बना रखे थे, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किए थे। ये क्या नहीं थे, क्योंकि उस वक्त हमारी जो मदर इन लॉ है, उनका एक्सीडेंट हो गया था। लाला हमारे छोटे थे और इतना वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम, और सच बताएं तो
डाल नहीं पाए, और जब तक डाला तब तक, जब तक डालते थे उसमें तब तक वो रही ही नहीं। आई तो पता ऐसा चलता, अच्छा ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, पता चला सुलह हो गई, तो फिर सोचा जाने दो, नहीं डालते हैं। लेकिन ये थोड़ी ना पता था ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो पोस्टर खड़ा था ना, घर की गृह लक्ष्मी, जो धनतेरस वाला है विष्णु राज में, तब लक्ष्मी आई तुमने अपमान कर दिया, तो फिर क्या रहेगा। लोगों को ना, ये हम ये देखते हैं, इसमें बड़ा डर लगता है मुझे तो ऐसा लगता है, देखो मुझे नहीं पता, मैं अपना बनाती हूँ, देखो जाहिर सी बात है, मैं कोई ये नहीं बोलूँगी मैं अपने उसके लिए बनाती हूँ, शौक़ के लिए बनाती हूँ। देखो हर इंसान जब यूट्यूब पे आता है तो वो इसीलिए आता है, ब्लॉगिंग करता है कि हम भी आएँ सोशल मीडिया पे और हम भी 4 पैसे कमा सकें। सही बात तो ये है, जो अभी मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, घर पे बैठी हुई हूँ। और पहले क्या कर रही थी, पहले भी कुछ नहीं कर रही थी। तो हम भी ब्लॉगिंग करते हैं, ये करते हैं, ऐसा करते हैं, तो लेकिन इसमें घुसते घुसते इतना नहीं घुस जाना है कि फिर यही हमारी दुनिया बन जाए, नहीं। कि यहीं के जो लोग हैं, इन्हीं के, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही नहीं है। अभी हम देख रहे हैं, ये दोस्त बने थे, अभी बहुत अच्छे थे, इतना अच्छे सब बातें हो रही थी, इतना अच्छे। अब देखो एक दूसरे पे तंज कस रहे हैं, आ रहे हैं, वो इधर कह रहे हैं, वो उधर कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग। तो उनका देखती हूँ, मतलब तब हमें हैरानी होती है कि फिर तो और लोगों की तो बातें छोड़ दो, इतने बड़े बड़े लोग जब ऐसे तंज कसेंगे तो फिर क्या होगा। ऑडियो वीडियो हर चीज़ का रिकॉर्डिंग, मेरा तो क्या बोलूँ, मेरा जो मोबाइल है ना, मैंने इतना अपना अपने लाला का, जब से मेरा लाला हुआ है उसका वीडियो मैं हमेशा ही बताती हूँ, ब्लॉग में कभी ना कभी बता ही देती हूँ, वीडियो बन जाता है। तो इतना मेरा पूरा मोबाइल 128 GB है। जब मैं थोड़ा सा डिलीट करती हूँ, परसों मैं पूरी रात क्या 3-4 बजे मैं सोई, आप लोग मानेंगे मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मैं 2 बजे तक डिलीट करती रही फ़ोटो, उसमें देखती रही कौन सी मुझे हटानी है, ये सही नहीं है इसे हटा दो, ये सही नहीं इसे हटा दो। 2 बजे तक हटाती रही, फिर मुझे नींद नहीं आई। क्योंकि मैंने सोचा मुझे ब्लॉग बनाना है, पूरा भर गया 128 GB। कुछ ऐप्स थे जो अनइंस्टॉल कर दिए, तब जाके कल बनाया और आज बनाया। कल तो बिल्कुल नहीं बनाया, जो पहले रखे थे मेरे पास पहले के, वो अपलोड किए हुए थे, वो शेयर किए, कल बनाया ही नहीं मैंने। तो प्लीज़ ये जो यूट्यूब है ना, इसको ना सही से रखो, मतलब एक अच्छा लगे, जैसे पता है मैंने क्या सोचा, अरे ये तो बहुत अच्छा है, सब यूट्यूबर मिलते हैं, हाँ एक दूसरे से फ्रेंडशिप होती है, देखो पार्टी में भी, लेकिन इतना क्या, मुझे नहीं समझ आता। कोई कुछ भी कहे, मेरे बस की बात नहीं है भाई। बड़ा इसमें वो है, ये इधर से प्रहार कर रहा है, वो उधर से प्रहार कर रहा है, अब उसका प्रहार जैसे वो प्रहार, क्या बोलूँ कहने को तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं बोलने के लिए। प्रहार नहीं, बाण का उधर से, इधर से बाण का हो रहा है, उधर से किसी चीज़ और का हो रहा है, तो ऐसे प्रहार हो रहे हैं। भाड़ी का प्रहार हो रहा है उधर से, ऑडियो भाड़ी का प्रहार हो रहा है। तो फ्रेंड्स एक बात और करनी थी, देखो एक बंदा आया, इतने दिन बाद ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उसने आके डिस्ट्रैक्ट कर दिया, चीनी निकाल दे स्टोर से, चाय नहीं बनी इस वजह से।
और चाय पत्ती नहीं है वो ले आओ। ऑन कैमरा। तो फ्रेंड्स मुझे बात मैं और इसको बंद नहीं करूँगी क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। तो पायल मलिक कल मैंने एक छोटा सा 6 मिनट का बनाया था, लेकिन आज वो अभी डिलीट मार दिया क्योंकि वो फिर बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, वो सही नहीं हुआ, इस वजह से हाथ नहीं था मेरे। तो पायल मलिक का मतलब बिग बॉस और टीटी से बाहर आ गई, तो अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी आएंगी, आगे तक जाएंगी। मुझे लगा था मुझे क्या हर किसी को लगा था, मैं देखना चाह रही थी पायल मलिक को। मैंने ना चीनी निकाला और चाय पत्ती लाओ, नहीं है खत्म मेरी। कहाँ है चाय पत्ती? दिखाओ। मैं हाँ दिखाओ, मैं तो नहीं दिखी। फ्रेंड्स पायल मलिक का मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मैं चाहती थी वो आगे तक जाए। मैंने जैसे एक उसमें बताया था कि फैमिली है उनकी और वो उनको आगे तक जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं ऐसा मौका हर किसी के बस की बात नहीं है। बिग बॉस होती थी, बिग बॉस में मुझे तो बिग बॉस का बहुत वो था, मेरा जो फेवरेट सीज़न था बिग बॉस का, वो एक पागलपंती वाला, हद से ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल बिग बॉस 13। एक और था 11 जिसमें शिल्पा संध्या आई थी, मतलब वो भी अच्छा लगता था, वो मैं अपनी फुल फैमिली के साथ देखती थी। और जो बिग बॉस 13 आया था वो मेरी मम्मी नहीं रही, उसके बाद मैं देखना जब चालू किया तो समझ लो इतना था, इतना मैं एक एपिसोड 15-20 बार देखती थी। अभी मैं देखा नहीं है कोई भी एपिसोड, लेकिन अभी कोई आके मेरे से पूछ दे, ऐसा हुआ था मैं पूरा 3 महीने का बैठ के बता दूंगी ऐसे हुआ था। एक एपिसोड मैंने 20 बार देखा है, ज़्यादा ही देखा होगा, मुझे तो याद भी नहीं है। जब आता था पहले तो मोबाइल पे ही देखती थी मैं, मोबाइल पे देखा, फिर देखा, जब कोरोना चल रहा था ना फिर तो देखा, मतलब देखती ही थी। अभी भी मन आता है तो देख लेती हूँ। मुझे और अच्छा ही नहीं लगता, जब बिग बॉस चालू होता है तो मैं वही देखती हूँ। पिछला नहीं, बिग बॉस 13। और जब सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहती ना फ्रेंड्स, तो मैं, आप लोग मानेंगे नहीं, मेरी दीदी थी तो मुझे पता नहीं था, मैं यूट्यूब ऐसे ही लेके बैठी, उस पर मैंने देखा तो मैंने एकदम चौंक गई, ये क्या है। और देखती गई मैं बहुत रोई बहुत ज़्यादा। नहीं वो अच्छे सही थे, अच्छा इंसान चला जाता है तो दुख होता है। खाना नहीं खाया था मैंने, मेरी दीदी मुझे बहुत चिल्ला रही थी, मैं बहुत रो रही थी, बुखार आ गया था मुझे, फीवर, बहुत रोई थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों बहुत रोई थी। ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये बंदा आप लोग देख लें, इस बंदे को, ये देखो, ये जो बंदा है, ये मुझे अगर मेरी ब्लॉग में अगर कोई अड़चन या कुछ भी आती है तो सिर्फ इसी बंदे की वजह से आती है फ्रेंड्स। ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये इसे हम सही से देख लो, इस चेहरे को आप लोग देख लें और इसे भूलना नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो, ये चेहरा जो दिख रहा है, ये हम इनको इसलिए डिस्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ये अपना काम करती नहीं, इनका काम मुझे करना पड़ता है। ये चीनी वैसे ये हमारी भाभी हैं, बट इनसे ये कुछ करती नहीं है, तो इनका काम मुझे करना पड़ता है, इसलिए मैंने डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। आप लोग इन्हें थोड़ा कमेंट करके समझाएं तो ये थोड़ा काम करना स्टार्ट करें। अच्छा, बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूँगा। आप देखना ये कैसे खुला है, देखिए इसमें लातें पड़ी हैं, ये लातें हमसे दी नहीं जाती इसमें। नहीं, इनसे और भी कोई काम नहीं होता है। ये स्टोर मेरे से खुलता ही नहीं है। नहीं, और भी कुछ नहीं होता। ये जो रूम है ना, ये जादुई रूम है, इसका होम टूर कराएंगे फ्रेंड्स। तो इनकी ऐसी है कि अपनी गलती नहीं मानती। ये रूम में
हर चीज़ मिलेगी। ये देखना, ये है स्टोर, खुला दरवाज़ा गलत चले गए फ्रेंड्स, ये है स्टोर। ये जो दिख रहा है, ये है सिम तिजोरी वाला जो कमरा। वो जो दिख रहा है वो कॉफ़ी कलर जैसा जो गेट है वो है वॉशरूम। उधर वाला दिख रहा है वो है वॉशिंग मशीन का एरिया, उसी के बगल में। उधर ये दूसरा गेट दिख रहा है मेरे अलमीरा के बगल में, वो है किचन। तो ये हुआ ना सिम मल्टी कमरा है, मल्टी। इसमें सब कुछ मिलेगा तुम्हें। तो ये चीनी भर रही है, ये भर रहे हैं चीनी। ये देखो, अब ये खुलता ही नहीं है। अब बरसात होने लगी ना फ्रेंड्स, आज ठंडक है थोड़ी सी। हमारे संदीप आए थे तो ये संदीप को छोड़ने गए थे मतलब उसके, वो कह रहा था हमारे दोस्त आए हैं। पता नहीं, हमें तो लग नहीं रहा था कि उसके दोस्त आए हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा था। क्या तुम गए थे बताओ ना, हैं? तुम्हें तो पक्का पता हो, हमने सोच लिया तुमसे पूछें, आओगे तो हैं? हाँ बातें। सो फ्रेंड्स, अब हम देखो शायद मोबाइल अभी ब्लॉग तब वो तो नहीं करना चाह रहे, लेकिन थोड़ा सा स्टॉक करके जा रहे हैं, थोड़ा चाय बनाने। और इसे कोई आगे तब तक टच ना करे, ये ऐसे ही चलता रहेगा तब तक हम आके। अभी हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, बस ऐसे स्टॉप कर देंगे फिर ये ऐसे चलता रहेगा, फिर हम वो बना के आएंगे, फिर इसको ऐसे टक करके ऑन करेंगे, फिर हम चालू हो जाएंगे। ये भर दो भाई साहब। ये देखो, ये चीनी भरी जा रही है। मम्मी आ रहे। क्या बड़ी सिंपल रिंगटोन डाल ले। और का ये सिंपल है। अरे रुक जा मम्मी, फ्रेंड समझा रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे। सो हेलो फ्रेंड्स, हम वापस आ गए और देखिए हम किस के साथ आए हैं। हमारे लाला बाहर थे और ये है पीछे हमारी चाय, तो हम लोग चाय पीजिए। लाला बाहर लेके आ, लाला हम टीवी चालू करेंगे। हमारे लाला बहुत खुश होते हैं, टीवी देखते हैं ना, टीवी जब चालू होती है ना, ओपन होती है तो बहुत खुश होते हैं। देखना अभी आप खुशी देखना, लाला टीवी खुशी देखो, टीवी अभी तो कम उछल रहा है, अंधेरा करते तो बहुत उछलता है जब टीवी चालू होती है। बलेचे उसमें जाओगे मॉल में टीवी मूवी देखने, पापा के साथ करेंगे, लेकिन पापा को तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती बेटा। हमने अपने पतिदेव के साथ लास्ट मूवी जो देखी थी, मॉल में जाके देखी थी, उनके साथ घूमने गए थे। गोवा में थे पहले हम, और गोवा से जिस दिन हमने सुबह मुझे जाना है, कल मुझे जाना है, कल मुझे जाना है। 100 घंटे तक हाइड्रेशन, पानी जैसे लहराते बाल। सो आवाज़ एकदम सब चालू हो गई ना ऑन, इस वजह से लाला मैं हर चीज़ का मुआयना करते हैं। किससे क्या होता है, एक रिमोट तो टूट गया, दूसरा आया ये। ला टीवी हम दोनों टीवी के हैं दिखैया। मुझे थ्रिलर मूवियाँ बहुत पसंद है, तो लास्ट मूवी हमने देखी थी ब्रह्मास्त्र। सभी कह रहे थे अच्छी नहीं है, ये है वो है, मगर हमें देखनी थी बस, तो हम देख कर आए थे। लाल हमारे बहुत चटर पटर करते हैं, तो डर लगता है। कंगन पहनते थे तो इनकी वजह से उतार दिए, मैं लाला को लगे ना, छॉप है ना, बहुत कोमल बच्चा है मम्मा का। हम नहा के आए हुए हैं फ्रेंड्स। अभी जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया तो ये मेरा वो लगा है, अभी फ़िलहाल मैं बेसन से अपना फेस को वॉश कर रही हूँ।
कोई सोप वोप यूज़ नहीं कर रही, बड़ा सही से जम गया है। तो बेसन में थोड़ा ऐसा पता कैसे बेसन निकाला मैंने, बेसन था नहीं ना, तो मैंने पहले अभी नहीं पहले ही निकाला था। बेसन को पीसा, वो बेसन नहीं था तो चने होते, चने वाली दाल, तो चने वाली जो चने से चने की दाल बनती है, तो वही जो दाल थी उसको मिक्सर ग्राइंडर में डाला, उसको पीसा, थोड़ा बारीक कर लिया था, लेकिन सेकंड बार फिर कड़ी बन रही थी तो भैया ने पीसा, तो वो थोड़ा सा मोटा पिस गया था। मेरा ये ख़त्म हो गया था डब्बे में, तो मैं लेकर आई, वो थोड़ा मोटा था, स्क्रब से भी बहुत मोटा था। तो उसको ये जब लगा के ऐसे ऐसे करते ना, तो बिंदी इस वजह से रहती नहीं है। इस वजह से आप मेरे चेहरे में बिंदी नहीं देख रहे हो, तो 2 बार लगाना अच्छा नहीं लगता। लगाना चाहिए, हटनी नहीं चाहिए ना, कहते हैं एक बिंदी 1 हफ्ते चलनी चाहिए, एक बिंदी 1 हफ्ते चलती भी थी मेरी। ये इसमें पता नहीं क्या इसमें रार नहीं है, क्या सही नहीं आ रही है। तो देखा एक अच्छी सी ऑर्डर करके मंगाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। और एक चीज़ और मैंने कल ऑर्डर करके मीशो से ही ऑर्डर की हुई थी पहले ही, तो आ गई थी, कल ले ली थी, परचेज कर ली थी मैंने, लेकिन वो मुझे मैंने उसको दिखाया नहीं, तो ये वैसा तो वो तो मैं किसी का वो तो कर नहीं रही हूँ, तो बस बता रही हूँ मंगाई ऐसी चीज़ थी जो मुझे दिखाने में अजीब लग रहा था, तो नहीं दिखाया मैंने। तो फ्रेंड्स मेरा बस टॉपिक यही था, ज़्यादा कुछ मैं ऐसा कोई वो नहीं बता रही थी, मैं बस यही बता रही हूँ मेरी जो विचार है, मेरी जो सोच है, मेरी जो धारणा है कि हर इंसान के अपना ओपिनियन जो होता है, अब अपना होता है, हर किसी को हम हर किसी के उसमें उसे अपने तरीके से रख नहीं सकते। अब बस एक बार अपना रख सकते हैं, बोल सकते हैं। आप लोग खुद भी सोच के देखिए कि यूट्यूब पे जो नए हम हैं, तो हम नए ही हैं, हम नए ही हैं, क्योंकि हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बना रहे हैं। हमारा तो कितने महीने हो गए, 1 साल से ऊपर हो गया, कभी आते हैं डालते हैं, कभी नहीं आते हैं नहीं डालते हैं, तो ऐसा चल रहा है फ्रेंड्स। तो मेरा जो है, अब जैसे डर भी लगता है ना इसमें, आप ही बताइए, इतना सब कुछ होता रहता है ना, कहीं किसी को उठा के ऐसा कर दिया, या कोई आगे बढ़ गया तो उसको पीछे खींच लिया, तो यार सबका अपना अपना मेहनत है। जो रील बनाते हैं लोग थोड़े सी देखते हैं, वो उस पर बहुत कमेंट मार देते हैं, लेकिन जो रील बनाता है उससे पूछो कितनी गर्मी पड़ रही है, बाहर निकलना मुश्किल है, धूप में खड़े होके छत पे जाके मेकअप करके तैयार होके पहन के कपड़े छत पे जाके पसीना फेंक के तब रील बना रहा है। एक शॉट तो होता नहीं है, एक बार में 2-2 3-3 जब बनाते हैं, 4-5 बनाते हैं, उसमें से एक जो भी अच्छा लगता है वो डालते हैं, टाइम आता है, टाइम सेट करते हैं, यही तो होता है ना। हम भी उसमें आते हैं, क्या कमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट कर दिया, या अगर तुमको नहीं अच्छा लगता मत देखो, क्या है। लेकिन बहुत सारी यूट्यूब पे पता क्या है, यूट्यूब पे बहुत सारी, एक तो ये कंट्रोवर्सी फैली हुई है। एक मैं देख रही हूँ जो रील बनाते हैं, कुछ तो बहुत अच्छी रील बनाते हैं, लगता है मैं देखती रहूँ, डांस वगैरह अच्छा बनाते हैं। तो कुछ लोग ऐसी रील बनाते हैं कि लगता है कहाँ से आते हैं ये लोग, वो जो यूट्यूब इनको यूट्यूब वाले जो हैं वो इनको बैन क्यों नहीं करते, ऐसा लगता है। करना चाहिए ना, बड़ा मतलब अच्छा नहीं बनाते हैं, इतना गंदा बनाएंगे, इतना गंदा बनाएंगे, इतना गंदा बनाएंगे, हद से ज़्यादा गंदा बनाते हैं। लेकिन और उनका व्यू देखो, वाह, उनके पास उनके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, उनके व्यू बढ़ेंगे, जो सही बना रहे हो उनको देख लो, कुछ नहीं, हाँ ले बच्चा ले। तो ये है, वही कह रहे हैं कंट्रोवर्सी वगैरह, ये जो एक दूसरे पे ये सब, अगर किसी को कोई नहीं पसंद आ रहा तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, अपना अपना ब्लॉग बनाओ, अपना अपना करो, अपना अपना देखो, और क्या अपना फैमिली मतलब एक तरीके से अपना अच्छे से करो, क्या है। इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसका ये बहुत बड़ी खिचड़ी है भाई। मूवी आ रही है,
6 हेटेड सार्क अटैक, 6 सार्क अटैक ऐसे कुछ लिख के आ रहा है, सही से समझ नहीं आ रहा क्या हेटेड लिखा है क्या लिखा है। 6 हेटेड सार्क अटैक, यस। आपने देखी है? थ्रिलर मूवी है, हम तो देखेंगे भाई, देखेंगे भाई, देखेंगे। तो इसी उसमें मैंने ना एक लोरी बनाई है अपने लाला के लिए। आज मैं लोरी बनाई हूँ, अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी ये वाला अपलोड करके। अगर आज ये अपलोड हो गया और MB बचती है, सही जल्दी अपलोड हो गया क्योंकि अभी अपलोड होगा ना, तो इसको अभी जस्ट अभी मैं इसको होते ही अभी होने वाला है, इसको अपलोड पे लगा दूँगी, रात तक होता रहेगा। तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी इसलिए मैंने आज जो लोरी लाला के लिए बनाई थी, मैं सोची हूँ आप लोगों से भी बताऊँ क्या मैंने लोरी अपने लाला को सुनाई है। बहुत प्यारी लोरी है।